गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अभी पिछले क्लासेस में कल हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ रिएजेंट। तो वहाँ हमने सीखा था कि रिएजेंट दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। ऐसे रिएजेंट्स, ऐसे ग्रुप जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी या कमी होती है, उन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन इसमें ही कहते हैं। और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। कैसे जानते हैं? अगर बाहरी कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, मतलब जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, वो एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेंगे। और जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, कहने मतलब जिनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे या उससे ज्यादा होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की एक स्पेशल बात है जो मैं आपको बताना भूल गया था, मैं आज आपको बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोफाइल का एक स्पेशल केस है, एक स्पेशल कार्य है। इलेक्ट्रोफाइल का रोल वो करता है जो किसी से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ले सकता है, जो क्या काम करेगा, किसी दूसरे ग्रुप से एक लोन पेयर, कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ले सके, वो कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल हर वो ग्रुप काम कर सकता है जो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सके। न्यूक्लियोफाइल का रोल कौन करेगा, जो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सके। ठीक है, तो आज के एपिसोड में, आज के लिए इस लेक्चर में मैं आपको आगे की कहानी आज बताने जा रहा हूं। और आज के दिन हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लर्निंग ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। आप लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत आसान होता है। लोग बोलते हैं बहुत कठिन है, लेकिन एकदम आसान है। लेकिन कब? जब आपको जीओसी का पूरा पार्ट आता रहेगा। और जीओसी के इन पार्टों में, जीओसी का पार्ट 1, पार्ट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट ढंग से अपना रोल वहां दिखाएंगे। और आप देख पाएंगे कि आने वाले समय में किस प्रकार हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस का हम इस्तेमाल किस प्रकार ऑर्गेनिक रिएक्शन में करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे जीओसी पार्ट 1 का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार लेक्चर, इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट हिंदी में से हम बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव। ओके, प्रेरणिक प्रभाव क्या है, हम इसको चलिए एक एग्जांपल के साथ सीखते हैं। एग्जांपल है, कार्बन बॉन्डेड कार्बन, बॉन्डेड कार्बन, बॉन्डेड कार्बन, और यहाँ कोई एक अनदर एटम या अनदर ग्रुप X ले लेते हैं। और ये जो ग्रुप या एटम होगा और ये जो कार्बन है, हम ये मानेंगे, मान के यहाँ काम करेंगे, कार्बन एंड X हैव डिफरेंस इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ओके, मतलब कार्बन और X की जो विद्युत ऋणात्मकता होगी वो अलग अलग होगी। ठीक है, तभी हम ये इफेक्ट आप प्रदर्शित कर पाएंगे, हम प्रदर्शित कर पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें ये मानेंगे, मान के काम करेंगे, कार्बन और X की विद्युत ऋणात्मकता बिल्कुल अलग अलग है। और यहाँ ये मैं कंडीशन मान के और भी काम करने जा रहा हूँ कि ये मान के काम करूंगा कि X की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो कार्बन से ज्यादा है।
विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है? किसी भी बॉन्ड के जोड़े के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की पावर, किसी भी बॉन्ड में उपस्थित जोड़े के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की पावर को नाम क्या देते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। और ये पावर किसकी ज्यादा है? x की। तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? क्लोजली पैक्ड होगा ये x की ओर से। तो ये बॉन्डिंग का जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये हम थोड़ा सा मूवमेंट दिखाएंगे x की ओर, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। क्यों? क्योंकि पार्शियली रूप से केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हल्का सा डिफरेंस है, इसलिए ये केवल हल्का सा खींचेगा। हल्का सा खींचेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या जाएगा? माइनस चार्ज, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर माइनस। पूर्ण रूप से माइनस नहीं जाएगा, क्योंकि ये मैंने पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है, ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन खींचा नहीं, इसलिए इसके ऊपर पार्शियली माइनस चार्ज। तो इसके ऊपर अब यहां से इलेक्ट्रॉन इधर गया, इलेक्ट्रॉन गोज ऑन टुवर्ड्स दिस साइड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी? कम होगी। और यहाँ इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, यहाँ इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी क्या हो गई? घट गई। घटने पर जब भी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी घटेगा तो वहां पे चार्ज कौन सा आएगा? प्लस। ठीक, लेकिन पार्शियली रूप से। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी आ गई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज डेंसिटी है बेटा वो क्या हो गया? कम हो गया। अब ये अपनी चार्ज डेंसिटी की जो कमी है यहाँ पे, इसको पूरा करने के लिए अब ये अपने पड़ोसी कार्बन से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन इधर साइड मूव करेगा। अब उतनी फोर्स नहीं जितनी फोर्स यहाँ मूव किया था, लेकिन मूव करेगा तो यहाँ आएगा प्लस चार्ज पार्शियली, क्योंकि इस बैलेंसिंग को दिखाने के लिए। अगेन ऐसे आप इधर से दिखाएंगे। अगेन ओके, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट होता है सिग्मा बॉन्डेड में एंड इट इज परमानेंट। जब जब ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, जब कभी भी ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिल जाए तो वहां ऑटोमेटिक अपने आप ये इफेक्ट जनरेट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। मींस इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। जो अपने आप होने लगे, किसी को देखने से तुरंत शो हो जाए, तो अपने आप ये इफेक्ट शो कर जाए, तो उसे हम नाम क्या देंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। ये इंड्यूस्ड किसके कारण हुआ? एक्स के कारण। अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाएगी तो ऐसा, अगर कार्बन एंड एक्स है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन दिस इफेक्ट कैन नॉट डेवलप, दिस इफेक्ट कैन नॉट डेवलप। ओके, तो यहाँ पे जरूरी है कि दोनों की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होना चाहिए, तभी ये आपका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है, पहचान क्या है? इट इज परमानेंट इफेक्ट एंड stable effect, it is developed by partial displacement of bonding shared paired electron, सिग्मा बॉन्डेड होना चाहिए, towards more electronegative element। ओके, मतलब यह जो प्रभाव है ये बिल्कुल क्या है? अस्थाई है, परमानेंट, निजी एवं अस्थाई। ये खुद का प्रभाव है और यह प्रभाव डेवलप हुआ तब पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, हल्का सा जब ये पार्शियली मूव करेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन?
सिग्मा बॉन्डेड का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो दिस इफेक्ट इज अ वेरी परमानेंट and stable effect, and it is developed by partial displacement of bonding shared electron towards more electronegative element. Is that clear? तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट के क्लासिफिकेशन में इसके इफेक्ट कैसे कैसे जनरेट होते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके से अपना एक्शन शो करता है। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है। पहला प्लस आई इफेक्ट और दूसरा माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट में कौन आएगा, माइनस आई में कौन आएगा। ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देने का कार्य करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, उनकी वजह से प्लस आई इफेक्ट शो होता है। और जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, उनकी वजह से कौन सा इफेक्ट शो होगा, माइनस आई। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे ये जो एक्स है, ये एक्स अगर ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दिया इधर, तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट शो हो जाएगा, प्लस आई। लेकिन अगर यही एक्स ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विथड्रॉ कर ले, ऐसे अपनी ओर विथड्रॉ करने लगे, खींचने लगे, तब कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस आई। ठीक है, तो कौन कौन से ग्रुप प्लस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे और कौन कौन से ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, आइए इनके बारे में सीखते हैं। तो नोट कर लीजिएगा बहुत ध्यान करके और बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से कि कौन कौन ऐसे ग्रुप हैं जो प्लस आई इफेक्ट का रोल करेंगे, जिनकी वजह से प्लस आई इफेक्ट शो होगा। यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बता दे रहा हूँ इनकी एक्टिविटी। रिपेलिंग ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट किसकी वजह से शो होगा, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, धक्का देते हैं। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट के अंतर्गत कौन आएगा, ऐसे ग्रुप, यहां मैं लिख दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, खींचने का कार्य करते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का कार्य करेंगे, उनकी वजह से कौन सा इफेक्ट शो होगा, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। कौन कौन आएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसे आप अपने नोट्स में अच्छे ढंग से नोट कर लीजिएगा। लोग भूल जाते हैं, अगर आप ये सब बातें ध्यान रखेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक रिएक्शन को बहुत अच्छे तरीके से आप सीख सकते हो। सबसे बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रॉन ये रिपेल करेगा, इसके बाद ये, फिर ये, एंड सो ऑन, एंड हियर ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा इसका पैटर्न ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट्स अभी हम जीओसी पार्ट के पहले इफेक्ट को सीखे हैं,
इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब हम दूसरे इफेक्ट को सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सेकेंड इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट सभी लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? दिस इफेक्ट is temporary. This effect is temporary effect and unstable. Okay, and this effect is developed by complete transfer of pi electrons towards more electronegative element. ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज अ टेम्परेरी, ये इफेक्ट आपका क्या है? अस्थायी है, काम चलाऊ इफेक्ट है। and this effect is developed by complete transfer of pi electron towards more electronegative element. यह प्रभाव तब उत्पन्न होगा, दिस इफेक्ट, यह प्रभाव तब उत्पन्न होगा जब बॉन्डिंग का पाई इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से अधिक विद्युदात्मक तत्व की ओर चला जाएगा। और यह प्रभाव देखने को तभी मिलेगा जब यौगिक में, जब कंपाउंड में पाई बॉन्ड होगा। ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड ही इस इफेक्ट को प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसे केवल वही ऑर्गेनिक कंपाउंड ही प्रदर्शित कर पाएंगे जिनके पास पाई बॉन्ड होगा। मींस अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास पाई बॉन्ड नहीं है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ओनली containing pi bond organic compound can show this effect. For example, जैसे कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, CHO, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O, ETC। तो ये सभी कंपाउंड क्या आप देख पा रहे हैं कि इनके बीच कार्बन के बीच या कार्बन अदर एटम के बीच क्या पाई बॉन्ड है? बिल्कुल है। अगर पाई बॉन्ड है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा, अन्यथा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स, अब आप कैसे जानेंगे कि एटम्स के बीच पाई बॉन्ड है नहीं? काम करना जानते ही होंगे, नहीं जानते चलिए हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए दो एटम है, मान लीजिए कोई एक एटम में दूसरा एटम भी है और इनके बीच मैं सिंगल बॉन्ड कर रहा हूं, लगा दिया। दूसरा कंडीशन में आपको दिखा रहा हूं डबल बॉन्ड है, तीसरा कंडीशन दिखा रहा हूं कि इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। किसी भी दो एटम के बीच तीन बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि आप खुशी के नाते आप चार बॉन्ड लगा दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, सिंगल, डबल और ट्रिपल, किसी भी दो एटम के बीच ज्यादा से ज्यादा तीन बॉन्ड ही हो सकते हैं। तो हर सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, जिसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, दो एटम के बीच में केवल एक ही सिग्मा, बाकी जितने बचेंगे सब के सब क्या हो जाएंगे? पाई बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा तो एक ही होगा,
बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, पाई। मतलब ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। ठीक, तो अब ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, देख पाएंगे कि कौन कंपाउंड में पाई बॉन्ड है, कौन से कंपाउंड में पाई बॉन्ड नहीं है। तो ये देखो, इसमें केवल सिंगल बॉन्ड जहां होगा वहां पाई बॉन्ड नहीं होगा, और ओनली पाई बॉन्ड कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन शो दिस इफेक्ट। ठीक है, एंड दिस इफेक्ट इज डेवलप्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और आप देखने चल रहे हैं कि इस इफेक्ट द्वारा क्या कहानी हमें देखने मिलेगी, एक रिएक्शन के द्वारा। इस इफेक्ट को अब हम एक रिएक्शन के द्वारा सीखने चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड मैंने ले लिया, ठीक है, ये कंपाउंड मैंने ले लिया। अब इस कंपाउंड का मैं रिएक्शन मान लीजिए मैं HCl के साथ कर दिया, ये हमारा रिएजेंट है। ठीक, अब ये रिएजेंट है तो ये कैसी एक्टिविटी शो करेगा, ठीक, इसको समझते हैं। अब ये Cl से मैंने रिएक्शन करा दिया, अब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा, कौन सा इफेक्ट यहां शो होगा, सब देखने को आपको मिल जाएगा। किसी भी रिएक्शन को हम विदाउट मैकेनिज्म नहीं करते, और अभी हम मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी जीओसी बहुत सी बातें सीखनी है। मैकेनिज्म नहीं, लेकिन थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। आइडिया ये लेंगे, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा क्या है, रिएजेंट है। तो जब भी हम रिएक्शन कराते हैं सबसे पहले आपका एक ही काम होगा कि रिएजेंट को तोड़ दो। रिएजेंट हमारा HCl है तो वो टूट जाएगा किसमें, H प्लस Cl माइनस में। प्लस चार्ज जैसे ही आ जाए तुरंत आप उसको क्या बोल दो, इलेक्ट्रोफाइल। आपको मैंने प्रीवियस क्लास में सिखाया था, पिछले क्लास में सिखाया है। जब भी किसी के ऊपर माइनस चार्ज आ जाए उसे आप क्या बोल दो, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये पहला स्टेप आपका हो गया। सेकंड स्टेप यार देखने को ये मिल रहा है, इस कंपाउंड में पाई बॉन्ड है तो है। अब है तो ये क्या शो करेगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करेगा तो इसमें केवल पाई बॉन्ड ट्रांसफर होगा, किधर, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर। और इन दोनों में पाई बॉन्ड जहां लगा है, आप देखो उन दोनों एटम को कि इन दोनों में कौन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, कार्बन की ऑक्सीजन। पीरियोडिक टेबल हमने सीखा है, ऑनगोइंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर विल इंक्रीजेस, कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, बढ़ता जाता है। सो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। भाई ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ऑक्सीजन लेगा। जो लेगा उसके ऊपर माइनस चार्ज, कंप्लीटली ले रहा है तो कंप्लीटली माइनस चार्ज आएगा, इसके ऊपर कंप्लीटली प्लस चार्ज आएगा। ये चीज ऐसे हो जाएगा। बोलो, यहां तक बात समझ आ रही है। अब क्या होगा, अब इसके ऊपर प्लस माइनस चार्ज आज मैंने दिखा दिया। अब आप मैकेनिज्म अगर मैं लगाऊंगा तो ये एज अ खुद यहां पे न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करेगा। यहां पे सबसे पहले कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो वो बात की बात है। सबसे पहले हम यहाँ आपको बात दिखा रहे हैं कि प्लस चार्ज आएगा तो जनरली आप माइनस का अटैक करेंगे, और माइनस पे किसका अटैक करेंगे, प्लस का। और अभी मैं मैकेनिज्म नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आपको एक कहानी मैं बता रहा हूँ कि ऐसा आप देखने को मिलेगा आने वाले समय में। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, OHCl। ये आपका हो गया, इस कंपाउंड का नाम होगा क्लोरोहाइड्रिन। ठीक है, क्लोरोहाइड्रिन। तो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में इलेक्ट्रोमेरिक का कंडीशन इस प्रकार हम यूज करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने दो इफेक्ट को सीखा है, एक इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बाकी बचते हैं दो इफेक्ट और, एक है हाइपर कंजुगेशन और दूसरा है रेजोनेंस। ये हम लोग सीखेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तो आगे के सभी वीडियोस को देखने के लिए स्टूडेंट्स आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।